सेक्शन 80C किया, 80CC किया, 80CCC किया, 80CCD किया और 80CCE भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 80CCG। सेक्शन 80CCD डिडक्शन हम लोग कर रहे हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A का डिडक्शन 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन इस चैप्टर में कवर्ड है। तो 80C से लेके 80CCE तक का डिडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग करेंगे सेक्शन 80CCG। अगला सेक्शन हमारा है सेक्शन 80CCG। 80CCG deduction in respect of amount invested in notified equity saving scheme। notified equity saving scheme में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 80CCG में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन, डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन notified equity saving scheme, notified equity saving scheme of the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड इक्विटी सेविंग स्कीम है। उस इक्विटी सेविंग स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नोटिफाइड इक्विटी स्कीम में एक इक्विटी को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, इक्विटी सेविंग स्कीम, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, इसको नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, इसको नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस स्कीम में, इस नोटिफाइड स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट है। डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड इक्विटी सेविंग स्कीम, तो इसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा और यहाँ पे डिडक्शन इज लोअर ऑफ, डिडक्शन इज लोअर ऑफ, डिडक्शन इज लोअर ऑफ 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 50% ऑफ amount invested in notified equity scheme, notified equity saving scheme, notified equity saving scheme। आपने नोटिफाइड इक्विटी सेविंग स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया और सेकंड में रुपए 50,000, इन दोनों, सॉरी 25,000, नॉट 50,000, इट इज 25,000, 25,000 रुपए और जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 50%, दोनों में जो लोअर है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा 80CCG में। 80CCG में डिडक्शन हमें मिलेगा 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड और 25,000 which ever is lower, दोनों में जो कम है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। और ये डिडक्शन आप 3 साल तक लेंगे, 3 years consecutive, 3 years। डिडक्शन allowed in 3 consecutive assessment year, 3 consecutive assessment year from the assessment year in which equity or units acquired, from the assessment year in which such notified equity subscribed or acquired,
यानी जब आप ये सब्सक्राइब करेंगे, जब परचेज करेंगे, जहां से यूनिट आपने एक्वायर्ड किया है वहां से 3 साल तक आप लगातार डिडक्शन ले सकते हो। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसका 50% और 25,000 which ever is lower deduction allowed for 3 consecutive assessment year from the assessment year in which share or units acquired। और एक कंडीशन है कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, यानी 12 लाख से ज्यादा आपका ग्रॉस टोटल इनकम नहीं होना चाहिए। कंडीशन है कंडीशन फॉर डिडक्शन। कंडीशन फॉर डिडक्शन, डिडक्शन का कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ग्रॉस टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 12 लाख होना चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग यानी लेस देन इक्वल टू 12 मीन्स नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप डिडक्शन मांग सकते हो 50% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन नोटिफाइड इक्विटी स्कीम। और एक इक्विटी स्कीम को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। आप इस इक्विटी स्कीम के यूनिट्स को सब्सक्राइब करोगे, यूनिट्स एक्वायर करोगे आप, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। जितने का यूनिट सब्सक्राइब किया है उसका 50% और 25,000 दोनों में जो कम है उतने का डिडक्शन। कंडीशन है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 3 साल तक कंसेक्यूटिवली आप डिडक्शन ले सकते हो। ये 80cc है। और इसके बाद आते हैं हम लोग 80D में, उसमें भी अमेंडमेंट्स है। अगला सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर 80D। 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हमें 80D में डिडक्शन मिलता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को और एचएफ को। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल और member of HUF, member of HUF, resident individual, resident member of HUF, individual हो, इंडिविजुअल खुद का इंश्योरेंस करवा सकता है, स्पाउस का इंश्योरेंस करवा सकता है, इंडिविजुअल खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रेन का एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स का। खुद का इंडिविजुअल खुद अपना, स्पाउस का, पेरेंट्स का एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का। डिपेंडेंट चिल्ड्रेन इनका इंश्योरेंस करवा सकता है। ब्रदर सिस्टर यहां पे नहीं है। 80D में ब्रदर सिस्टर को हटा दिया है। ब्रदर सिस्टर नहीं है, खुद अपना इंश्योरेंस करवाओ, स्पाउस का इंश्योरेंस करवाओ, पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवाओ। पेरेंट्स, स्पाउस चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन बच्चे का इंश्योरेंस तभी करवाएंगे जब बच्चा इंडिपेंडेंट है, बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, तब आप बच्चे का इंश्योरेंस करवाओगे। अदरवाइज बच्चे का इंश्योरेंस करवाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी 80D में।
तो इसीलिए डिपेंडेंट चिल्ड्रेन आएगा, स्पाउस आएगा, पेरेंट्स आएगा, पेरेंट्स स्पाउस whether dependent or not, parents or spouse whether dependent or not, whether dependent or not, dependent or not, चाहे डिपेंडेंट हो स्पाउस और पेरेंट्स, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, इररिलेवेंट है, बच्चे डिपेंडेंट होना जरूरी है। चिल्ड्रेन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तब आप बच्चे का इंश्योरेंस करवाइए, अदरवाइज बच्चे का इंश्योरेंस नहीं करवाइए, करवाएंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इनका इंश्योरेंस आपने करवा दिया तो डिडक्शन कितना मिलेगा ये हम लोग अब देख लेते हैं। डिडक्शन हमें मिलता है फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, हमें डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम by any mode other than cash, other than cash, other than cash, यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी भी मोड में आप प्रीमियम पे करेंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी भी मोड में आप प्रीमियम पेमेंट करो। उसके बाद सेकंड है सीजी, कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CGHS, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन दिया डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद एक और ऐड किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए अलॉट किया है कि 5,000 रुपए तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप कर सकते हो खर्चा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, 5,000 रुपए आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मिलेगा, आपके लिए, स्पाउस के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ अप टू 5,000 पेड बाय एनी मोड, ये पेड बाय एनी मोड। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हम लोग इधर लिख लेते हैं, इट इज नॉट विजिबल, नीचे विजिबल नहीं है इसीलिए हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 80D, 80D में थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। थर्ड पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट का रिपीटेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये पॉइंट हम लोग दोबारा से लिख रहे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, पेमेंट बाय एनी मोड, एनी मोड, चाहे कैश में पेमेंट करो, चेक में पेमेंट करो, अकाउंट से पेमेंट करो, किसी भी मोड में पेमेंट करोगे, पेमेंट बाय एनी मोड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, चेकअप अप टू ₹5,000, 5,000 रुपए तक का
हेल्थ चेकअप आप करवा सकते हो, पेमेंट किसी भी मोड में करवा सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कितना रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्वांटम ऑफ डिडक्शन, हम लोग आते हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शंस के ऊपर। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शंस की कितनी क्वांटम होनी चाहिए। तो फर्स्ट असेसमेंट ईयर, यहां पे दो कैटेगरी है कि पिछले असेसमेंट ईयर 15-16 में क्या था, 16-17 ऑनवर्ड्स क्या है। ये हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस यानी पेमेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप, और हेल्थ चेकअप और कंट्रीब्यूशन टू CGHS, इन सब में ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, spouse, dependent children, ब्रदर सिस्टर नहीं है। अगर आपने ब्रदर सिस्टर का हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा 80D में। ब्रदर का नहीं करवाना है हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं करवाना है, पेरेंट्स का करवा सकते हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ठीक है। डिपेंडेंट और इन केस ऑफ HUF, member of HUF, इनके लिए अमाउंट पहले था 15,000, उसको इंक्रीज कर दिया है with effect from assessment year 2016-17, amount increased to 20,000, 20,000 रुपए तक का, सॉरी 25,000, इसको 25 कर दिया है, 15 से 25 कर दिया है, ठीक है। 15 से 25 कर दिया है कि आप 25,000 तक हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अप टू 25,000 है। पहले ये 15,000 था, इंक्रीज करके 25,000 कर दिया है, इंक्रीज करके 25,000 कर दिया है। 25,000 आपके लिए और 25,000 पेरेंट्स के लिए with effect from assessment year 2016-17, रुपए 25,000, 25,000 आपके लिए, 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए, या दोनों के लिए 25,000 है। अगर दोनों के लिए अलग से है, 25 आपके लिए, 25 आपके पेरेंट्स के लिए। अगर एसएससी यानी अगर पर्सन हु गेट इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस आप करवा रहे हो, अगर वो सीनियर सिटीजन है, जिसका हेल्थ चेकअप करवा रहे हो सीनियर सिटीजन है, तो 25 की जगह 30,000 का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, दोनों ही केसेस में, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 25,000 इंक्रीज टू 30,000। In case of senior citizen,
In case of senior citizen, 25,000 increase to रुपए 30,000, यानी 30,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिलेगा। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए 30,000 रुपए का यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। और इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, in case of super senior citizen who does not get insured, who did not get insured, did not get insured, then medical expenditure shall be included in above 30,000, above रुपए 30,000। 30,000 में ये भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी पेरेंट्स आपका सीनियर सिटीजन है, 30,000 रुपए उनके लिए है, 30,000 रुपए, 25,000 रुपए, टोटल 25 आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000, आपके पेरेंट्स के लिए 25,000। अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर 30,000, अगर आप खुद सीनियर सिटीजन है तो 30,000, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो पेरेंट्स के लिए 30,000, अगर पेरेंट्स सुपर सीनियर सिटीजन है जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है उसके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर उस 30,000 के लिमिट में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल सेक्शन है। और 5,000 रुपए अलॉट फॉर द हेल्थ चेकअप, 5,000 रुपए सबका हेल्थ चेकअप के लिए आप रख सकते हो। और पेमेंट कैश में करना है कैश में करो, चेक में करना है चेक में करो, whatever may be the mode for the payment of health insurance checkup, deduction shall be allowed। ठीक है, तो ये अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है एक, हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में मिस्टर अर्जुन 52 इयर्स ओल्ड। अब आ जाओ, इसके जस्ट नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मिस्टर अर्जुन 52 years old furnishes the following particulars in respect of following payments। First है premium paid on ensuring health of self, spouse, dependent son। तो यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन under section 80D, computation of deduction under section 80D। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम on health insurance premium on health insurance of self, खुद का, स्पाउस का, सेल्फ 10,000, स्पाउस का 8,000, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट सन है, डिपेंडेंट सन है, इनका है 4,000। ठीक है। उसके बाद नीचे पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप
फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, स्पाउस के लिए, तो टोटल कितना आ गया? पहले खुद के लिए निकाल रहे हैं, पेरेंट्स के लिए हम लोग अलग से देखेंगे। खुद कितना आ गया ये टोटल? 18-22,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है नीचे सेकेंड पॉइंट में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हिमसेल्फ स्पाउस, हिमसेल्फ स्पाउस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हम लोग इधर लिखते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हिमसेल्फ स्पाउस, हिमसेल्फ स्पाउस, खुद का है 2000, स्पाउस का है 1500, टोटल हो गया 3500। ठीक है, 3500, यहाँ पे 22,000 है और 3500 ये हो गया, तो 22,000 और 3500 टोटल कितना आ गया? 3500 और 22,000 यानी 25,500, 25,500, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 25,000, लेकिन 25,000 से ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं डिडक्शन, 25,000 मैक्सिमम मिलेगा। तो हेल्थ चेकअप पे 3500 है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू 3,000, रिस्ट्रिक्टेड टू 3,000। 3,000 हेल्थ चेकअप के लिए आप ले लो, 3,000 आपके लिए होगा, तो बैलेंस जो बचेगा वो आप पेरेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। टोटल 5,000 हेल्थ चेकअप के लिए मिलता है, तो 5,000 में आपने 3,000 अपने लिए यूज कर लिया, तो पेरेंट्स के लिए 2,000 रिजर्व है। अब आते हैं पेरेंट्स के लिए, 25,000 आपके लिए भी है और 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स में आपके मदर और फादर के लिए है। मदर के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, मदर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है 18,000। अब पेरेंट्स पे आते हैं, ये तो आपका खुद का है, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मदर, मदर का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मदर का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारा है 18,000, 18,000, 18,000 आपका। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ मदर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ मदर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप ऑफ मदर, मदर का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4,000 रुपए का है, लेकिन तीन यूज कर लिया, सिर्फ 2 बचा है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू, बट 5 में से 3 तो आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो 2 ही बचा, 2 यहाँ पे यूज कर लो, रिस्ट्रिक्टेड टू 2,000, रिस्ट्रिक्टेड टू 2,000, 2,000। ठीक है, अब यहाँ पे incurred medical expenditure of 25,000 and 15,000 to his mother age 80 years है। मदर का आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा रखा है और खर्चा भी, मेडिकल खर्चा भी करोगे तो डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी इस खर्चे का डिडक्शन मदर के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवा लिया है। मेडिकल एक्सपेंडिचर यहां लिख लेते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ मदर, यहां पे नॉट अलाउड हम लोग लिख लेते हैं, नॉट अलाउड एज क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मदर का हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवाया है, तो फिर एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है उन्हीं पेरेंट्स, उन्हीं सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, सुपर सीनियर,
यानी उन्हीं सुपर सीनियर पेरेंट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउड है जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। उस फादर का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बताया एंड फादर का खर्चा 15,000 है, तो 15,000 ले सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ फादर एज 85 इयर्स है और इनका एज 80 इयर्स है। यहां पे 15,000 टोटल निकाल लो, बट 25,000 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। टोटल करके 30,000 डिडक्शन मिलेगा। टोटल आ गया हमारा 35,000, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000। 30,000 और 25,000 टोटल डिडक्शन मिल जाएगा 55,000। 25,000 आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट सन के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए, और आपके पेरेंट्स के लिए 30,000, क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं होता तो 25 इनके लिए भी 25 ही मिलता। तो ये अमेंडमेंट्स आया है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम के लिए 80D। और उसके बाद आते हैं हम लोग 80DD पे। 80DD भी इंक्रीज कर दिया है। 80DD और 80U इन दोनों को इंक्रीज कर दिया है। 80DD पहले हम लोग 80DD लिखेंगे। ठीक है, 80DD और 80U ये दोनों सेक्शन है, सेम है। सेक्शन 80DD डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक है, तो 80DD हम लोग कर रहे हैं डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट relatives suffering from disability suffering from disability और 80U में एसएससी हिमसेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है। दोनों में सेक्शन में इतना ही डिफरेंस है। सेक्शन 80U में एसएससी हिमसेल्फ सफरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ
deduction for medical expenditure, deduction for medical treatment, deduction for medical treatment of himself suffering from disability, medical treatment of himself or herself suffering from disability, suffering from disability, suffering from disability। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। यहां आप डिपेंडेंट रिलेटिव जो फिजिकली चैलेंज है, डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, आपके डिपेंडेंट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, आपने इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है। और यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी।